हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर ब्राइट में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 10 को पूरे तथ्यों के साथ कंप्लीट करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से लिया गया है। यह वीडियो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है जो बिहार से संबंधित है। तो आइए इस वीडियो का श्री गणेश करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किन जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मल्लीनाथ और नेमीनाथ। इन दोनों तीर्थंकर का जन्म जो है मिथिला क्षेत्र में हुआ था। नेमीनाथ से संबंधित एक और नाम है अरिष्ट नेमी। तो अरिष्ट नेमी तथा अरिष्ट नेमी तथा ऋषभदेव, इन दोनों का जिक्र जो है वह ऋग्वेद में है। और महावीर जो है 24वें तीर्थंकर, उनका जन्म जो है वह वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। ठीक है। जबकि 23वें तीर्थंकर की बात की जाए पार्श्वनाथ, तो इनका जन्म जो है वह वाराणसी में हुआ था, काशी वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो है वह जीवित गुप्त था। परवर्ती गुप्त वंश का शुरुआत किसने किया था? तो उसका शुरुआत जो है वह कृष्णगुप्त ने किया था। कृष्णगुप्त। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि गुप्त वंश से इस परवर्ती गुप्त वंश का क्या संबंध था। ठीक है। और 6ठी शताब्दी ईस्वी में किया था। अपसड अभिलेख से पता चलता है इसके बारे में। ठीक। और जीवित गुप्त जो है इसको कौन हराया था? तो इसको कन्नौज का शासक यशोवर्मन हराया था। इसके बाद में परवर्ती गुप्त का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मौखरी वंश। मौखरी वंश का शासक ग्रहवर्मा की हत्या जो है तो शशांक किया था। ठीक है। और मौखरी वंश के बाद जो है हर्षवर्धन का काल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास। कालिदास जो है विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। जबकि वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष यह सब जो है वह किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष जो है वह पाटलिपुत्र का निवासी था, जिसे कनिष्क युद्ध में जीतने के बाद वो यहाँ से ले गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल के कितने वर्षों बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा किया था अशोक ने? तो यह 10 वर्षों बाद। ठीक। अगर अशोक की यात्रा वृत्तांत देखा जाए तो 10वें वर्ष बोध गया। ठीक है। 10वें वर्ष बोध गया, 20वें वर्ष लुम्बिनी के यात्रा किया था। ठीक है। और लुम्बिनी में चूंकि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थली है तो इस वजह से वहां का धार्मिक कर जो है माफ कर दिया था। सबसे पहले अशोक गया। ठीक है। गया के बाद में कुशीनगर गया, कुशीनगर, फिर लुम्बिनी के बाद में कपिलवस्तु, उसके बाद में सारनाथ तथा श्रावस्ती। ठीक है। इन सभी जगहों पे अशोक जो है धर्म यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो यह हो जाएगा डायमेकस। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
प्लिनी जो एक लेखक है, प्लिनी के अनुसार जो है मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय एंटियोकस या फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, एंटियोकस जो यूनान का शासक था वह किसे भेजा था? डायमेकस को। ठीक है, और टॉलमी या फिलाडेल्फस जो है वह मिस्र का राजा था, उसने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक राजदूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आंसर होगा व्रात, ऑप्शन सी आंसर होगा। कीकट जो है मगध प्रदेश मतलब मगध का जो क्षेत्र है उसके लिए प्रयुक्त हुआ, बिहार के क्षेत्रों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए व्रात शब्द का। अथर्ववेद में मगध और अंग का वर्णन है, जबकि शतपथ ब्राह्मण में विदेह का वर्णन है। ठीक है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध जो है वह पाटलिपुत्र नगर से था, ऑप्शन सी आंसर होगा। मौर्य की पहली राजधानी जो है मौर्य वंश की पाटलिपुत्र ही थी, राजधानी राजगिरी थी, मगध में जो है पहली राजधानी मगध की राजगिरी थी। बाद में उदयन जो है मौर्य वंश का शासक उदयन जो है वह पाटलिपुत्र नगर बसाया, फिर इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। उसके बाद शिशुनाग जो है वह वैशाली राजधानी ले गया और शिशुनाग का पुत्र जो है कालाशोक पुनः इसको कहाँ लाया? पाटलिपुत्र में राजधानी ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकालीन कलाकार विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो यह नालंदा के निवासी थे, ऑप्शन बी आंसर होगा। विठपाल और धीमन और विठपाल ये दोनों कांस्य प्रतिमा निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं और पाल काल जो है वो अपने कांस्य प्रतिमा के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो आंसर होगा अलीमर्दान खान। बख्तियार खिलजी जो है 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और इसका उल्लेख जो है धर्म स्वामी के वर्णन में मिलता है। धर्म स्वामी एक तिब्बती बौद्ध था। ठीक, और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो है बिहार में पाल वंश का शासन था, जिसमें इंद्रद्युमन पाल जो है वह शासक था और बंगाल में जो है सेन वंश का शासन था, जिसमें लक्ष्मण सेन शासक था, लक्ष्मण सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने 1195-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया था? तो यह है हुसैन शाह सरखी। दरिया खान नुहानी जो है बाद में बगावत कर दिया था। ठीक है, और लोदी वंश के समय नुहानियों का जो है बिहार में बोलबाला था। नुहानी वंश के बाद में सूर्यवंश आया, शेरशाह सूरी संस्थापक सूर्यवंश, और ये दोनों जो है अफगान थे। ठीक है, दोनों अफगान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आंसर ऑप्शन में 1539 नहीं दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। चौसा जो है बक्सर जिला में है और यहीं से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और यहीं चौसा के ही पास में आकर जो है कर्नासा नदी गंगा नदी में मिलती है। ठीक, 1540 में जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच एक और युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध। ठीक है, उसके बाद में शेरशाह जो है दिल्ली का शासक बना और 1545 तक दिल्ली का शासक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था?
तो आंसर होगा शाइस्ता खान, ऑप्शन बी। शाहजहां का काल कब से कब तक था? तो शाहजहां का काल 1627 से 1657 तक था। 1658 में औरंगजेब बन गया था, ठीक है। और बिहार जो है वह मुगल साम्राज्य का प्रांत कब बना? तो 1580 में अकबर के वक्त प्रांत बना। 1574 में अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया था और 1580 में बिहार को एक मुगल प्रांत के रूप में मान्यता प्रदान किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दानापुर, पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो आंसर होगा 25 जुलाई 1857 को। और इस अगर बिहार में 1857 के क्रांति का क्रम देखे तो पहले देवघर के रोहिणी में, ठीक है, कब हुआ था? जून 1857 में। फिर पटना में कब हुआ था? 3 जुलाई 1857। उसके बाद में मुजफ्फरपुर और दानापुर ये दोनों है 25 जुलाई 1857, ठीक है, में हुआ था। तो यह क्रम है। पटना में जो है वह पीर अली जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905। इसी दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, तो बिहार में राखी दिवस मनाया गया था। और किनके से? तो सरस्वती अकादमी, उसके जो है प्रधानाध्यापक थे सतीश चंद्र सरस्वती अकादमी के प्रधानाध्यापक थे। उन्हीं के सहयोग से, प्रेरणा से राखी बंधन दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी सिलसिले में, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में 1906 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वह बिहार के मुंगेर में आए थे, उन्होंने भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1912 ईस्वी में, 22 मार्च 1912 ईस्वी को, ठीक। इस वजह से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस बार बिहार दिवस का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हालांकि 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार में घोषणा कर दिया था बिहार को अलग प्रांत बनाने का, और 22 मार्च 1912 में यह लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो किस उपनवाब का अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे, तो आंसर होगा कहाँ के जागीरदार थे? सासाराम के, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक। सासाराम जो है वह रोहतास जिला में है, सासाराम रोहतास जिला में है, ठीक है। और रोहतास जो है वह यूपी झारखंड से लगता है, इसका बॉर्डर जो है यूपी और झारखंड दोनों से लगता है। सोन नदी जो है वह रोहतास में ही, बिहार में जो है रोहतास में ही प्रवेश करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आंसर होगा पीर अली, ऑप्शन सी। और हुआ कब था? 3 जुलाई 1857 को हुआ था, ठीक है। और इसमें मारा कौन गया था? तो अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल जो है वो मारा गया था, ठीक है। और उस समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर जो है, विलियम टेलर पटना का कमिश्नर था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 और 1832 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है। बिहार में जनजाति विद्रोह का एक बिहार में जो जनजाति विद्रोह है
वह लगातार होता रहा है। अलग अलग जनजातियों की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया जाता रहा है। तो अगर हम देखें तो 1831-32 में कोल विद्रोह, 1832-33 में भूमिज विद्रोह 1832-33 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, 1914 के आसपास में जो है वह ये था ताना भगत विद्रोह, 1913-14 में ताना भगत विद्रोह, मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1901 में, ठीक है। नोनिया विद्रोह अगर देखें तो 1770 से लेकर 1800 तक में, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। तमार विद्रोह है, चेरो विद्रोह है। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 तक हुआ था चेरो विद्रोह, ठीक। एक तिलका माझी जो है उन्होंने भी विद्रोह किया था, पहाड़िया विद्रोह भागलपुर में। तो 1779 में 1779 उन्होंने विद्रोह किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916, है ना। आरसी मजूमदार जो थे, अंबिका चरण मजूमदार, आरसी मजूमदार, ये इसके अध्यक्ष थे उस समय। और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच में समझौता इसी अधिवेशन में हुआ था। इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल भी एक हुए थे और इसमें यह डिसाइड किया गया था, ठीक। दूसरी बात यह है कि जब राजकुमार शुक्ल जो है अपने निमंत्रण पत्र में महात्मा गांधी को बापू शब्द से संबोधित किया था, तो यह भी याद रखें, बापू शब्द से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय में आया था? तो यह आया था औरंगजेब के समय में। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? तो शाहजहां का शासनकाल था 1627 से लेकर 1657 तक, ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन जो है वह बहुत ही कमजोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक फारुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो आंसर होगा 1713 ईस्वी, ऑप्शन सी। पटना में दो मुगल शासक थे जिनका राज्याभिषेक हुआ था, एक फारुखसियार 1713 में, तब पटना को अजीमाबाद कहा जाता था। दूसरे शासक जो थे अली गौहर, जिसने अपना नाम शाह आलम द्वितीय रख लिया था, शाह आलम रख लिया था, शाह आलम द्वितीय कहा जाता है। तो इसका राज्याभिषेक जो है 1761 में हुआ था, अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ऑप्शन ए 1821 ईस्वी में पटना आए थे और 1822 से लेकर 1868 तक, 1822 से लेकर 1868 तक जो है बहावी आंदोलन सक्रिय रहा। और लॉर्ड एल्गिन जो है 1862-63 में इसकी मृत्यु हो गई थी धर्मशाला में, 1862-63 तक रहा। तो इसने बहावी आंदोलन का दमन किया था, ठीक। अगर बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में याद करें तो विलायत अली और इनायत अली पटना के थे, विलायत अली और इनायत अली, ठीक है। ये दो प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था, किशोर प्रसाद ने किया था, मौलाना नूरुल हसन ने किया था, मजरूल हक ने किया था, अर्थात ऑप्शन सी आंसर होगा, 1 2 3 4 अर्थात सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषयों वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 243G में इसका उल्लेख है, ठीक। और पंचायत जो है वो भाग संविधान के भाग 9 का विषय है और आर्टिकल कितना से कितना है? 243 से 243
243 ओ तक है आर्टिकल। इसमें 29 विषय हैं और यह 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन के हिसाब से 250। हालांकि ग्राम सभा की सबसे न्यूनतम संख्या जो है 200 या 200 से अधिक होनी चाहिए, न्यूनतम 200 है। ठीक, ऑप्शन में 250 दिया है न्यूनतम, इसलिए 250 होगा। ग्राम सभा का बैठक जो है वर्ष में कम से कम 2 बार होना ही चाहिए। ठीक, और ग्राम सभा जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की जो है प्राथमिक इकाई है, प्राथमिक यानी सबसे बेसिक जो है यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो कितने अस्थायी समिति होंगे? तो आंसर होगा 7, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 1952, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो प्रथम गवर्नर जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है यह पहले भी भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है 1909 के तहत जो है भारतीयों को जब भारत सचिव और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त किया जा रहा था, तो इन्हें पहले भारतीय थे जिन्हें नियुक्त किया गया था। और एक किस रूप में नियुक्त किया गया था? तो विधि सदस्य के रूप में। किस रूप में नियुक्त किया गया था? विधि सदस्य के रूप में। तो यह पहले भारतीय थे जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो आंसर होगा 159, अनुच्छेद 159, ऑप्शन सी। राज्यपाल को जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वह शपथ दिलाता है और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं? पद धारण करते हैं। अभी जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो है के विनोद चंद्रन। ठीक है, और हमारे बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है अभी हमारे वर्तमान राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो आंसर होगा 6 माह। अगर 6 माह के अंदर स्वीकार नहीं किया जाता है तो वह लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। अभी सबसे ज्यादा सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में है। बिहार की विधानसभा में जो है 243 है। अच्छा, न्यूनतम कितनी सदस्य संख्या हो सकती है? तो न्यूनतम जो है वह 60 हो सकती है। हालांकि इसके भी कुछ अपवाद हैं। ठीक है, तो इसके अपवाद में सिक्किम राज्य है, सिक्किम में 32 है। गोवा में भी है अपवाद है, गोवा में 40 है। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, पुदुचेरी में 30 है। दिल्ली में 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में 30 है जबकि दिल्ली में 70 है, तो अपवाद नहीं है, पुदुचेरी अपवाद है। ठीक है, तो ये सब है। हाँ, मिजोरम एक और राज्य है, मिजोरम में 40 है, मिजोरम में 40 है। और बाकी कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य जहां 60 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे, ऑप्शन सी। बिहार से जो है वो प्रथम अगर उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जगजीवन राम थे, जगजीवन राम। ठीक है, उप प्रधानमंत्री थे। अगर पूछा जाए कि बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन, महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। ठीक है, आप प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पुरुष में आप कमेंट करके बताएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6। बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 को, ठीक है, 1949 में हुआ था। और बिहार लोक सेवा आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? श्री अतुल प्रसाद है, अतुल प्रसाद है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा लोक सेवा आयोग जो है राज्य और केंद्र में लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो आंसर होगा 1993, ऑप्शन सी, ठीक है। बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना 3 जनवरी 2000 में हुआ था। हालांकि इसका पुनर्गठन जो है वह जून 2008 में फिर से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? तो बिहार के पहले लोकायुक्त जो है श्रीधर वासुदेव सोहोनी है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजधारी सिन्हा, राजधारी सिन्हा, हाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष हो जाएगा, ठीक। बोधि वृक्ष जो है 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, यही राष्ट्रीय चिन्ह है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है तो पश्चिम चंपारण है, लगभग 6.5% के आसपास है, ठीक है। अगर अनुसूचित जाति की बात की जाएगी तो यह गया हो जाएगा, ठीक। अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति में सबसे कम संख्या कहाँ है? तो संख्या अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो शिवहर हो जाएगा, शिवहर जो है अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों में सबसे न्यूनतम जनसंख्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो यह इकलौता जिला है, सिंगल, गोपालगंज है। वो जिला कौन सा है? गोपालगंज, जिसकी लिंगानुपात कितनी है? 1021 है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद में अगर कोई है तो वो 988 है, किसका है? तो सिवान जिले का है, सिवान। और तीसरे नंबर पर सारण आता है, सारण जिला आता है। बिहार का ऐसे नॉर्मल लिंगानुपात बात की जाए तो 918 है, जबकि भारत का 943 है, ठीक है। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अगर बात किया जाए तो 3 जिले की बात की जाए तो सबसे कम है मुंगेर में, और मुंगेर में 876 है, ठीक है। उसके बाद भागलपुर है, फिर खगड़िया है, भागलपुर, खगड़िया। तो एक बार फिर से इसे देख लें, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले 3 जिले जो हैं गोपालगंज, सिवान, सारण, और सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा वैशाली जिला, ऑप्शन ए। वैशाली में ही रामायण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, और वैशाली के हाजीपुर में ये जो प्लाईवुड उद्योग है वह हाजीपुर में है, इसका नाम है एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जो है कागज और लुगदी उद्योग की बात की जाए तो वह डालमिया नगर तथा समस्तीपुर में है, ठीक। और पटना का मोकामा में जो है वहाँ बाटा कंपनी, लेदर फैक्ट्री बाटा की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किशनगंज में वर्षा सबसे अधिक होती है। अगर 2020-21 के आंकड़े की बात की जाए तो उसके हिसाब से पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक वर्षा हुई थी, उसके बाद किशनगंज था, फिर पूर्वी चंपारण था 2020-21 की बात की जाए तब। अन्यथा ऐसे औसत
वर्षा जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है और किशनगंज में सबसे अधिक होती है। ठीक, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जो है यहाँ बारिश जो है सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? ठीक, तो हर घर बिजली योजना की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2017 में की थी। हर घर बिजली लगातार जो है यह प्रथम 7 निश्चय योजना है, उसी का चौथा लक्ष्य भी था। प्रथम 7 निश्चय योजना जो 2015 से 2020 तक के लिए था, उसका चौथा लक्ष्य यही था, हर घर बिजली लगातार। ठीक है, अभी एक योजना चल रहा है बिहार सरकार का, हर घर गंगा जल योजना या गंगा जल आपूर्ति योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 27 नवंबर 2022। 27 नवंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, अभी जो है यह महारत्न कंपनी है और अभी जो है 12 महारत्न कंपनी है, और पहले 10 थे, फिर 11वां पावर फाइनेंस कंपनी हुई थी और 12वां जो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है जो है REC, यह हुआ था। ठीक है, यह पहले नवरत्न कंपनी था, बाद में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ स्थित है? तो नानक जलकुंड जो है वह राजगीर में स्थित है, ऑप्शन ये सही होगा। राजगीर में और भी जलकुंड है, जैसे मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, ये सब जो है राजगीर में है। ब्रह्म कुंड जो है सबसे अधिक टेम्परेचर है 87 डिग्री सेल्सियस। मुंगेर की बात की जाए तो मुंगेर में सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, ये सब जो है वह मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो आंसर होगा अररिया में स्थित है, ऑप्शन ए। अगर विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात की जाए तो यह जो है भागलपुर में स्थित है। ठीक है, भागलपुर में भी जो है सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा का जो क्षेत्र है अभ्यारण्य, डॉल्फिन अभ्यारण्य के लिए संरक्षित है। उसके बाद में पटना में जो है, पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि रोड मैप 3 की अवधि क्या है? तो आंसर होगा 2018 से 2023। अभी चौथा कृषि रोड मैप शुरू हो चुका है, 1 अप्रैल 2023 से चालू हो चुका है 2028 के लिए। ठीक है, पहला कृषि रोड मैप कब चालू हुआ था? तो 2008 से 2013 के लिए चालू हुआ था, 2008 से 2013 के लिए शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के साथ तो भागलपुर साझा नहीं करता है, सुपौल नहीं करता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से इससे अधिक हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले साझा करते हैं, कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, और महानंदा नदी जो है वह बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है, बिहार और बंगाल के बीच में बॉर्डर बनाती है, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो आंसर होगा टर्शियरी। हिमालय जो है वह नवीन वलित मोरदार पर्वत है, वलित पर्वत है, नवीन है। ठीक है, और टर्शियरी काल में ही निर्मित है। शिवालिक की पहाड़ी जो है हिमालय का दक्षिणी भाग है और यह पश्चिम चंपारण और किशनगंज, अरेरिया, इन सब जो पूर्णिया जगहों पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है सोमेश्वर चोटी, सोमेश्वर की पहाड़ी, वह शिवालिक के क्षेत्र में ही है जो 874 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है वह भागलपुर में, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास, इन सभी जिलों में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है
कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।